कहते हैं कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जलाना बेहतर है। जीवन में हर तरह के कठिन समय हम पर आ सकते हैं। ऐसे समय में हर समस्या को हमेशा हल कर पाना आसान नहीं होता है, लेकिन गहराई से देखें तो हमें लगता है कि हम उनके बारे में कुछ कर सकते हैं। हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। परेशानियां बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन इससे हारना नहीं है। ज़िंदगी अपने आप में एक लड़ाई है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ज़िंदगी की विपरीत परिस्थितियों को हराने के लिए यह लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। और जब संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। ऐसी ही हमारी दादी जी हैं। पति के गुजर जाने के बाद विकट परिस्थितियों में दादी ने अपने सपनों को संजो कर रखा। बस एक ही सपना था कि उनकी 2 छोटी बेटियां पढ़ लिख जाएं और उनके शादी विवाह हो जाएं। आज 70 साल की उम्र में दूसरों की मदद लेने की बजाय खुद कमाकर अपना पेट भरती हैं। दादी की खास बात यह है कि वे किसी से मदद नहीं मांगती हैं, भीख नहीं मांगती हैं। घर का काम पूरा करने के बाद माँ नर्मदा जी के तट नर्मदापुरम में कोरी घाट पर नारियल प्रसाद की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करती हैं। मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, बस हमारे इरादे बुलंद होना चाहिए। हमें पूरा यकीन होना चाहिए अपने आप पर। अगर हालात बदलना चाहते हैं, इरादे बुलंद हैं, तो फिर सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। दादी जी ने अपने सपनों को बचाकर रखा, उन सपनों को लगातार सहेजा और फिर ऐसा मौका आया कि माँ नर्मदा जी की कृपा से सब साकार हो गया। यही है हमारी कर्म योद्धा दादी जी की एक कहानी, जिसको वीडियो के माध्यम से हम दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। दादी जी नारियल कितने का देती हैं? एक 10 का। 10 रुपए का? बहुत सस्ता दे रही हैं आप। भी है, 15 वाला भी है। 15 वाला कौन सा है? ये बड़े नारियल। अरे ये 15 वाले हैं। हाँ, ये 15 वाले हैं और वो 10 वाले। हाँ, वो 10 वाले। अगरबत्ती तो जलाओ। अगरबत्ती भी दे दीजिए। जो हाँ दे दीजिए। चिरंजी दे दो, एक माचिस दे दो। ए? 30 रुपए। माचिस भी दो। हाँ माचिस दे दीजिए दादी जी। अब आज तो कुछ आवाज आ जाता है ना। दादा भैया बिस्किट चाहिए। अच्छा दादी जी, मेरे को भी देखते देखते आधे घंटा हो गया, कोई ग्राहक तो आया ही नहीं अभी तक। तो मुश्किल से आ गया तो आ गया। हैं? आ गए तो आ गए, का नहीं आते। कई बार ऐसा हो जाता, नहीं भी आता। नहीं तो आते क्या क्या? आने कोई नियम नहीं है कि रोज कितने आ जाए। ज़्यादा भी आ जाए, कम भी आ जाए। भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है ना, वहाँ ज़्यादा होती है। वहाँ ज़्यादा वो सिठानी घाट है ये पटे घाट सिठानी घाट बोलते हैं, इसको कोरी घाट बोलते हैं। अच्छा कोरी घाट। हाँ दी कई बार ग्राहक नहीं आते होंगे, तब कैसा लगता है फिर आप? हाँ, बोल क्या नहीं आज तो नहीं, बैठे बैठे रहते। दादी जी 1 घंटा हो गया है दादी जी को दुकान खोले हुए, और मैया के तट पर अभी कोई दर्शन करने तो आ रहे हैं, लेकिन दादी की दुकान पे अभी कोई नहीं आया है। कभी कभी ऐसा ही निकल जाता है पूरा दिन भर, कोई ग्राहक नहीं आते हैं, और कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी अच्छी ग्राहकी हो जाती है। ये ऐसा पानी भर जाए कि बेचारे पीते रहते। अच्छा ये पी लेते हैं। अब क्या करें भैया, अपन ये इनके लिए भरना पड़ता मेरे को बाहर का। जय हमारी दादी अम्मा के हम घर में आए हैं, माँ नर्मदा जी के तट पर। दादी चाय तो बहुत भर दी आपने। देखो दादी, देखो कितने प्रेम भाव से चाय पिला रही हैं। बैठ जाओ। डंडी वाला है कि नहीं? डंडी वाला ही है।
दादी दादा को कितने साल गुजरे हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ, तब अच्छा बच्चियां छोटी छोटी हाँ छोटी छोटी थे बिल्कुल। उनको ये भी नहीं मालूम कि आने पापा का क्या हुआ। वो अच्छा। तो उनका ने उनको लेके जा रहे थे, वो रसोई हुई थी तो रसोई में सबको दौड़ दौड़ के पानी दे रही थी खुशी खुशी। ये सब लोग आए तो खुश हो रही थी। बच्चे को पता ही हाँ, नहीं उनको था ये नहीं समझ में आया क्या हो रहा क्या क्या नहीं हो रहा है। छोटी छोटी थी। अच्छा मतलब तभी से आपने अपने जीवन में इतना संघर्ष हाँ, करा संघर्ष। और दुकान उसी समय से हाँ, दुकान पे हाँ, दुकान डाल दी हाँ, अपनी। तो दुकान डाल के मतलब हाँ, किसी फिर से मांगा बच्चों नहीं का आपने? नहीं। किसी से मांगेंगे नहीं, न मांगा न मांगेंगे। स्वाभिमान से जी रही हैं। बस अच्छा आज भोजन में क्या बना रही दादी? खीर पूड़ी सब्जी। खीर पूड़ी सब्जी। हम्म। तो आज खीर क्यों बना रही? आज ये है हमारी अम्मा का श्राद्ध है। अच्छा हमारी दादी अम्मा की उम्र जो है 70 साल की हो चुकी हाँ, है। हाँ। और आज माँ नर्मदा जी के तट पर हमें दादी जी के दर्शन हुए हैं और हमारे दर्शकगणों को और माँ नर्मदा जी के भक्तगणों को भी दादी के दर्शन हो रहे हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। दादी हमारी प्रेरणादायक हैं। वो कहते भी हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं हमारे प्रेरणादायक ही होते हैं, हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, वो जिनके मार्गदर्शन में हम आगे चलते हैं। दादी की छोटी सी रसोई है लेकिन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से दादी ने उसको संभाल जमा के रखी है। सब सिस्टमेटिक तरीके से दादी ने पूरी रसोई को जमाया है। देखो दादी अम्मा हमारी जो है काजू भी डाल रही हैं, किशमिश भी डाल रही हैं, नारियल भी डाल रही हैं। बिल्कुल एक नंबर एक खीर बना रही है दादी आज। दादी ने सब्जी बना ली है। सपने होते हैं हर व्यक्ति के, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी ब्याह करना। सबसे बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी यही थी बच्चों की। वही तो पढ़ाने लिखाने की। अच्छा आप किसी से मांग भी नहीं सकते इस समय? कौन परेशानी में कोई नहीं आता, वैसे वाले आ जा कोई। जी दादी ने अपने सपने बचा कर रखे और सपनों को लगातार सहेजा और फिर ऐसा मौका आया कि माँ नर्मदा जी की कृपा से सब कुछ साकार हो गया, है ना दादी? हाँ। माँ नर्मदा जी की कृपा से ही सब कुछ हुआ। कृपा से हाँ है ना? बड़ी वाली भी 12वीं पढ़ ली और छोटी वाली ने भी 4 साल 3 साल वो कॉलेज कर लिया। कॉलेज भी वो कर भी ली। पढ़ी। हाँ। हाँ। वो कौन सा कोर्स किया मेरे को याद नहीं आ रही है। बीबीए के बीबीए कोर्स से कौन सा वो हाँ, उसके हाँ, आगे क्या होता उससे है आगे। वो किया। अच्छा पढ़ी लिखी खुद को बच्चों को दादी ने बहुत पढ़ाया लिखाया। कई बार हमारे सामने ऐसी स्थितियाँ बहुत ही सी मामूली सी दिखती हैं लेकिन अम्मा जी के सामने ज़िंदगी की विकट परिस्थितियाँ थीं, बहुत ही विकट। वो उनसे निकली और उन्होंने दुकान लगाना भी शुरू कर दिया। दुकान लगाया और धीरे धीरे सपने साकार होने शुरू हो गए। हमारी छोटी वाली लड़की की इंग्लिश इतनी अच्छी थी भैया कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो बेचारी मैं जैसे कहीं लेटरिन बाथरूम जाऊँ कहीं नहाने तो उसको बैठाई जाती थी। वो दुकान पे बैठे कोई ग्राहक आ जाए तो सामान दे दे और नहीं तो अपना लिखते बैठी रहती, पढ़ती रहती थी, पढ़ते रहती थी इंग्लिश में। एक दिन वो इंग्लिश की काफ़ी लेके बैठी, सब में गुड गुड था उसका। हाँ। तो लेके बैठी तो एक भैया आए तो उन्हें काफ़ी देखी उसको। बेटा बोले तू दुकान चलाती? बोले हाँ अंकल जी। तो बोले कि आप तो बोले तुम्हारे मम्मी पापा? तो रोने लगी। बोले पापा नहीं है, पापा नहीं है। बोले मम्मी है, हम दुकान लगाते। तो ऐसे बोलने लगी और रोने लगी। तो बोले बेटा तू कौन से स्कूल में पढ़ती है? तो बोले मैं रामलाल स्कूल में पढ़ती हूँ। बोले अंकल जी। तो बोले तेरी फीस कितनी लगती है? तो बोले मेरी फीस बोले 70 रुपये महीना लगती है। बोले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हूँ। तो बोले मम्मी कहाँ से देती? तो बोले मम्मी दुकान करके देती है। बोले तो बोले ठीक है बेटा। बोले अब से बोले तू वो उस समय मैं 9वीं में थी। बच्ची 9वीं में थी? हाँ 9वीं में थी। 9वीं से लेके यानी रामलाल में उसने 12वीं किया। 12वीं तक के बोले बेटा साल की शुरुआत में जुलाई में मैं आऊँगा और तेरी जुलाई से लेके पूरी साल भर की फीस हम देंगे। बोले
फीस हम देंगे, ड्रेस किताब काफ़ी पेन पेंसिल पूरा पूरा टोटल खर्चा। और साथ में आएंगे हम, साल भर का पूरा दे के जाएंगे। बोले तेरे को, बोले उन्हें बोल करके गए। और भैया स्कूल आने जुलाई अरे तेरे पानी, जुलाई का महीना आया और वो आ जाते तो साल भर की इकट्ठी फीस दे जाते थे। ड्रेस दे जाए, किताब काफ़ी टोटल, पेन पेंसिल जूते मोजे पूरा टोटल 12वीं तक के उन्हें दी। और उन्हें पढ़ाया कॉलेज, उसको उन्हीं ने पूरा पढ़ाया। पूरा पूरा टोटल खर्चा पढ़ाई। हम लोग ज़िंदगी में यही सोचते हैं कि मेरी जो परेशानी है वो मुझसे बढ़कर परेशानी किसी की नहीं है। ऐसा हम लोग जब ज़िंदगी में सोचते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हैं या दूसरों की ज़िंदगी में हमको जब हम देखते हैं तो हमें हमारी परेशानियाँ बहुत छोटी, बहुत बोनी लगने लगती हैं। ऐसे ही हमारी अम्मा जी हैं जिनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन अम्मा जी के भी कुछ सपने थे। उन सपनों के लिए अम्मा जी ने संघर्ष करा और स्वाभिमान से अपना पूरा जीवन निर्वाह कर रही हैं। किसी से दादी जी मांगती नहीं है। दादी अम्मा हमारी दुकान चलाकर स्वयं अपना जीवन निर्वाह करती हैं। अपने बच्चियों को, दो बच्चियां हैं दादी जी की, दोनों बच्चियों को पढ़ाया लिखाया दादी जी ने और दोनों की शादी कर दी। यही दादी के सपने थे। अच्छा दादी, जैसे कि आज से जैसे 20 साल पहले आपने बताया कि दादाजी गुजर गए, हाँ। इसके बाद की स्थिति क्या रही, थोड़ा सा बताओ ना दादी जी। उस समय वो ठेस बाने करते थे। वो भी दुकान ही चलाते थे? हाँ, दुकान नहीं करते थे। वैसे तो हमारी ने जिंदगी में पहले हमारे यहाँ वो होजरी थी, फैक्ट्री चलती थी, चड्डी बनियान बनती थी घर में। अच्छा। हाँ, उनने लोन दिया था, सरकारी लोन। हाँ। वो लोन में मशीनें ली थी बड़ी बड़ी। जी जी। और वो मशीनों में काम चलता था। यानी भाई लोग थे। हाँ। भाई मिलके 2-3 भाई मिलके करते थे ये काम। लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने से सब गड़बड़ हो गया। तबीयत खराब हो गई, मैं अकेली पड़ गई। पता नहीं चला कहाँ मशीन गई, कहाँ बड़े बड़े टेबल गए, कहाँ अलमारी गई, कहाँ क्या गया, कहाँ गया। मतलब सब कुछ बिखर गया? बिखर गया, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं मेरे को लगा। कुछ भी नहीं मिला उस चीज मतलब का। जिंदगी में एकदम बदलाव आ गया? बदलाव आ गया। और नहीं तो कम से कम मैंने 10-5 हजार रोज की तो इनकम थी। इतनी अच्छी चलती थी। जी जी जी। रात भर दिन भर काम चलता था। आने खूब अच्छे थे घर से, ऐसे नहीं आने, ऐसी स्थिति कमजोर नहीं थी। लेकिन अब वो बदलाव होना था जिंदगी, प्रारब्ध में जो लिखा था। हाँ, वो होना हो था। गया। अब वो तबीयत खराब हो गई, सबने साथ छोड़ दिया। सबने साथ छोड़ दिया। यहाँ दुकान लगे। जब भी उनकी स्थिति ये खराब थी, तबीयत खराब थी, फिर यहाँ रहने लगे। दुकानें चलती रही। हाँ, फिर दुकान करते रहे, फिर खत्म हो गई। फिर अभी सब मोहल्ले में सबने देखा है, सबको मालूम है। सबको मालूम है। हाँ, कैसे दिन थे, कैसे हुई और अब कैसे है। जी। तो दादी, उस समय आपने दुकान खोली होगी तो उस समय तो बड़ा संघर्ष करा होगा अरे आपको? कुछ, हाँ, दुकान लगाना, ये करना वो करना। फिर इनकम भी होना, नहीं इनकम होना। होना नहीं होना, कोई पक्का नहीं कि वो भी जाए, नहीं भी हो रही है। फिर बच्चियों की शादी, पढ़ाया लिखाया आपने बताया है कि ऐसे पढ़ती रही बच्ची हमारी। हाँ, फिर इसके बाद फिर आपने जैसे कि शादी कैसे करी फिर बच्चियों की? कि मैं कभी भी रात में उठती थी, उसकी तरफ देखती थी तो मेरे को रोना आता था कि मेरे नहीं रहने के बाद ये लड़की का क्या होगा। लेकिन अपने आप एक दिन शाम के समय एक अम्मा आई और बोले, अरे तू ऐसी क्यों बैठी है? कहीं दुकान पे, आपकी दुकान पे? हाँ, तेरे घर में तो मांगलिक कार्य होने वाला है। तो मैं सोची मांगलिक कार्य होने वाला है तो मेरे पास पैसे तो है ही नहीं है। हाँ। और कुछ भी नहीं, न कोई सहारा है, न कुछ है। शादी होएगी कहाँ से, मांगलिक कार्य होगा कहाँ से? हाँ। तो मेरे अब नर्मदा में आते रहते कई लोग बोल दिया होगा, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर सोची मैं अब कुछ भी हो, लेकिन बात करने में क्या जाता है, ये अम्मा से बात तो कर लूँ। फिर मैं बोली, मैं अम्मा इधर आओ। मैंने उनसे बात करी, मेरी अम्मा एक बात बताओ कि यदि मान लो मेरी लड़की, आपने बोला मंगलिक कार्य होगा, हो गया तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, बोले क्या चाहती हूँ, एक नारियल देना। अच्छा। नारियल चाहती हूँ। तो मेरा अच्छा अम्मा इधर आओ, एक बात और बताओ कि मैंने नारियल चढ़ा दिया, उसके बाद में क्या करने का? तो बोले उसके, अरे क्या करने का है? बोले
ये बताओ मेरी तुम कब मिलोगी, ये तो बता जाओ, मांगलिक कार्य हो जाएगा तो मिलोगी कहाँ। हाँ हाँ। अरे तू बोले हंसी, बोलती कि अरे जहाँ जब बुलाएगी जब आ जाऊंगी। अच्छा, ऐसा बहुत नर्मदा मैया ही थी वो तो। हाँ, और 1-2 दिन भी नहीं हुए वो लड़का भी आ गया, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल लड़की चाहिए, और आप जिस तरीके से शादी करोगे हम उसमें करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। हाँ, लड़का भी बढ़िया है, नौकरी करता है, बढ़िया यहीं पे परिवार है उसका, और शादी भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से करी। और मैं किसी के घर नहीं गई, एक पैसे मांगने के लिए किसी के घर नहीं गई, बस जैसा जैसा लोगों को पता चला कि इनके यहाँ शादी है लड़की की, तो कोई 5,000 दे रहा, कोई 10,000 दे रहा, कोई शादी में, और ऐसे करके 2-2 साड़ी, यानी अच्छी महंगी महंगी साड़ी 2-2 हज़ार की अच्छी साड़ियाँ लेकर अच्छा, के आए। एक बात है अम्मा जी, सब नर्मदा मैया की कृपा हुई है तो हाँ, वो उनने भेजा सब कुछ। उनने भेजा। हाँ। और ऐसी शादी कि क्या, कौन ने धर्मशाला के दिया, जैन धर्मशाला 40,000 कौन ने दिए, पता ही नहीं चला। कौन ने खाने के पीने का कौन ने लगाया, और कौन ने इतनी साड़ियाँ लाई, कौन ने क्या किया, ये कुछ नहीं मालूम मेरे को। और इतनी बड़ी, और कोई ने वो दे दिया डबल बेड, तो कोई ने दिया है वॉशिंग मशीन, कोई ने दिया फ्रीज, तो कोई ने दिया मशीन, ये ऐसे करते करते यानी इतना जुटा कि कुछ पूछो मत। और आपको इतनी पता भी उम्मीद- नहीं लगा किसने हाँ, दिया। हाँ, सब लोग बोल रहे थे रानी की शादी में कितना आया, रानी की शादी में अब मेरे को मालूम नहीं कितना आया, लोग आने देखते रह गए कितना आया, कहाँ से कैसा आ जी, गया। सब मैया भेजती रही हो, बस, नर्मदा मैया। घर आ करके कोई 5,000 दे रहा, 10,000 दे जा रहा, बढ़िया शादी हुई, पता ही नहीं चला, और लड़का भी अच्छा मिल गया बढ़िया, और ये भी हो गया। ये है माँ की कृपा। कि ये भी नहीं कि मैं खूब पूजा पाठ करती हूँ, हाँ। भैया मैं पूजा पाठ कहाँ करूँ, मेरे को टाइम ही नहीं था कि अब मैं दुकान लगाऊँ, घर का करूँ कि पूजा पाठ करूँ, तो ये कर, तब मेरे को यही नहीं, मैं ये कि हाथ जोड़ते रहती थी उसी के सामने। मैया के सामने। हाँ, अब मैया के तट पे ही तो दुकान है आपकी। हाँ, यही सामने रहना है। हाँ। और बस और मैया मेरी से भैया प्रार्थना भी जैसे करती मेरी थी। माँ, मेरे से तेरी सेवा कुछ भी नहीं बनती, ना पूजा पाठ बनती है, सब लोग पूजा करते, आरती करती, जे करती, मेरे से कुछ नहीं बन रहा, और ना मेरे से कुछ भी नहीं बनता, मैं क्या करूँगा बता। और मेरा कौन रिश्तेदार है, कहाँ मैं लड़का ढूंढने जाऊँगी, कहाँ मैं शादी करने जाऊँगी, मेरे से तो कुछ बनता नहीं है। अब तुम कार्य पर जिम्मेदारी है, ये करना तुमको है। मैया से आपने बोला। हाँ, नर्मदा तुम मैया करो, से। जैसे भी करो, अच्छा करो बुरा करो, कुछ भी करो, तुम्हारी जिम्मेदारी। मैया ने सब कर दिया। पर उनने इतना अच्छा किया भैया कि भगवान, मैं बोलती नर्मदा मैया सबकी ऐसी पुकार सुनना। अच्छा, वो आई उधर ही से थी नीचे से ही आई मैया। हाँ। वही डुकरिया। हाँ, और ऐसे ऐसे पीठ पे हाथ रखे, ऐसे क्यों बैठती है, तेरे घर में मांगलिक कार्य हो रहा है, ऐसे बोली। तो हमेशा यही चिंता रहती थी, रात में नींद खुल जाती, मेरे आंसू बंद नहीं होते थे कि मान लो मेरे को कुछ हो गया, मैं नहीं रही थी, लड़की कौन के पास रहेगी, इसको कौन देखेगा, कौन क्या करेगा, तो यही चिंता लगी रहती थी मेरे को हमेशा। सोते समय, उठते समय, बैठते समय। लेकिन माँ ने इतना ने मेरी व्यवस्था लगाई कि माँ तो सबकी व्यवस्था लगाना, सबको साथ ऐसे दे देना माँ। मैया माँ हाँ। नर्मदा जी हाँ, सबकी पुकार सुनती सबकी हैं। पुकार सुनना। हम देख रहे हैं हमारी दादी अम्मा की एक बहुत ही संघर्ष भरी और एक दुख भरी कहानी है। कहाँ से सफ़र शुरू होता है हमारी दादी का। हमें बुज़ुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारी दादी जी हैं, आज हमें दादी जी से संघर्ष भरा जीवन सीखने को मिल रहा है, स्वाभिमान से जीने को सीखने को मिल रहा है। स्वाभिमान से जीना चाहिए। बुज़ुर्गों के एक एक शब्द जो है ऊर्जा की तरह होते हैं। एक एक शब्द हमें प्रेरणा देते हैं, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दादी जी एक स्वयं में अपने आप में कर्म योद्धा हैं, जो कर्म करके अपना पूरा जीवन निर्वाह करा है। किसी से भीख नहीं मांगी कभी दादी जी ने। अच्छा दादी पूरी तरीके जी, से आपको कैसा लग रहा है मैया के तट पर अभी? शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। सबसे बड़ा रिश्तेदार वही है, माँ नर्मदा जी। हाँ, वही रिश्तेदार है। किसी के पास जाने से, किसी के पास रोने से कुछ नहीं, उसी के पास में रो, वही सुनेगी, मैं यही सुनेंगी। अब दादी जी भोग लगा रही हैं माँ नर्मदा जी को। जब भी हम कहीं भी जाते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर,
तो सबसे पहले भोजन का भोग लगता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है, तो वो भोजन प्रसादी कहलाता है, इसलिए वो प्रसाद बन जाता है, इसलिए भोजन प्रसादी कहते हैं। दादी जी मैया को भोग लगा रही हैं। यहीं से दादी जी से नीचे उतरते नहीं बनता सीढ़ियों से, तो यहीं से दादी जी प्रार्थना कर लेती हैं और मैया को भोग लगा देती हैं। अपने दरवाजे के पास से खड़े होकर पास से ही मैया दिखती है। एक मिनट बाद यहाँ से हम देख रहे हैं ये दादी के भगवान जी, माँ नर्मदा जी, दादी भोग लगा रही हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। अच्छा एक बात बताओ दादी जी, जैसे आपकी बच्ची वगैरह ने कभी बोला तो होगा कि भैया हमारे यहीं चलो, हमारे नहीं यहाँ बोलती है ना, तो फिर आप काय क्या के लिए इतनी दुकान लगाती, का परेशान होती है। और 2 रोटी का खाना मार के तो भगवान ने इतना दिया है, 2 रोटी क्या खिला नहीं सकते क्या? फिर आप क्या बोलती हो? मैं बोलती नहीं, मैं तो नर्मदा जी के पास में बैठी, मेरे को यही अच्छा लगता। मतलब उनके घर नहीं जाती? नहीं जाती हूँ, मतलब रहने के लिए नहीं जाती? रहूंगी नहीं, यहीं जाऊंगी रहोगी? दिन भर रहूंगी, आ जाऊंगी शाम। देखो ये हमारे दादी का स्वाभिमान है। क्या करोगी जाके, क्या करना है ऐसे बोलते, यहीं पे खाना, यहीं पे रहो। नहीं, मैया का तट नहीं छोड़ना चाहती हैं आप भी? वो साथ देगी, कदम कदम पे देगी, भरोसा रखो। नहीं तो दादी जी, मेरा तो जन्म ही नर्मदा जी के किनारे हुआ है। और मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे नाना नानी, मेरी मम्मी सब माँ नर्मदा जी के किनारे की हैं, माँ नर्मदा जी के तट की हैं सब। माँ नर्मदा जी की कृपा से दोनों बच्चियों की दादी ने शादी कर दी और बहुत ही अच्छे से जीवन निर्वाह कर रही हैं दादी जी। दादी जी की एक खासियत ये है कि दादी जी कभी किसी से कुछ मांगती नहीं है। स्वाभिमान भरा दादी ने अपना जीवन जिया है। कर्म योद्धा हैं दादी जी, कर्म करके, मेहनत करके, परिश्रम करके अपनी कमाई करती हैं और उसी के अनुसार खाती हैं। हालांकि दादी जी को ज़्यादा नहीं मिलता है, कभी 100 रुपये, कभी 150 रुपये दादी कमा लेती हैं और उसी से अपना जीवन निर्वाह करती हैं। दादी जी अपने बच्चियों के यहाँ भी रहने के लिए नहीं जाती हैं। बच्चियाँ दादी की बहुत अच्छी हैं, बोलती भी हैं भाई हमारे साथ में रहो, लेकिन दादी जी नहीं जाती हैं वहाँ। दादी जी माँ नर्मदा जी का तट नहीं छोड़ना चाहती हैं और एक कर्म योद्धा की तरह संघर्ष कर रही हैं दादी जी। हम सबके लिए दादी बहुत ही प्रेरणादायक हैं। कि दादी जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम दादी जी। नर्मदे हर। दादी जी मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। नहीं 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 ना भैया, नहीं बेटा समझ के आप रखो। नहीं 5,000 रुपये हैं, आप रखो। अरे नहीं, मेरी तरफ से। दादी जी भाई पैसा नहीं ले रही हैं, और लेकिन एक मेरे को दादी जी ने बेटा समझ लिया है और मैं भी ये कर्तव्य निभाता रहूँगा। मैं हमेशा दादी जी के पास आता रहूँगा। दादी जी नर्मदे हर, आपको दंडवत प्रणाम दादी जी।